नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा दो स्टॉक्स के क्वार्टर वन के नंबर्स को। बात करें हम पहले स्टॉक की, तो मैं टाइटन कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। बात करें टाइटन कंपनी की, तो इसके क्वार्टर वन के नंबर्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स, अगर आपको इसके नंबर्स के बारे में नहीं पता है और अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको इसके नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इसके क्वार्टर वन के नंबर्स का असर स्टॉक पर हमें देखने को मिलेगा। बात करें फ्रेंड्स, कल स्टॉक मार्केट में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक भी बड़ी गिरावट में देखने को मिले। बात करें टाइटन कंपनी में, तो 2 अगस्त को हमें 0.53% की गिरावट देखने को मिली और स्टॉक 3,450 रुपए पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। बात करें स्टॉक में, तो गिरावट यहाँ काफी बड़ी थी, लेकिन उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली। तो ऐसे में बात करें तो टाइटन कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते आज स्टॉक पर आपको बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप टाइटन के स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें टाइटन की, तो स्टॉक का 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 3,886 आपको देखने को मिलेगा। तो स्टॉक इस समय हमें काफी नीचे देखने को मिल रहा है अपने 52 वीक हाई से बात करें तो। ऐसे में इस स्टॉक में क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट का भी मन बना सकते हैं। बात करें टाइटन की, तो फंडामेंटली धमाकेदार स्टॉक है और इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो 3.06 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। और बात करें इसके स्टॉक की रिटर्न्स की, तो 5 साल में आप देखेंगे 224% की ठीक ठाक रिटर्न दे चुका है। तो बात करें स्टॉक की, तो जिस तरह से एक बड़ा स्टॉक है, रिटर्न्स के मामले में हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आपको इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। वीडियो को आप टिप्स या एडवाइज के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपको चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसके क्वार्टर वन के नंबर हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें टाइटन के क्वार्टर वन के नंबर्स की, तो नंबर्स देख लेते हैं कैसे देखने को मिल रहे हैं। मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो सेल्स 12,494 करोड़ रुपए से बढ़कर के 13,266 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें सेल्स इनकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की, तो 1,191 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1,247 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें EBIT में भी जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 771 करोड़ रुपए से गिर करके 715 करोड़ रुपए रह गए। तो हमें नेट प्रॉफिट इनके गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें EPS की, तो 8 रुपए 68 पैसे से कम होकर के 8 रुपए 5 पैसे रह गए। तो हमें EPS में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें टाइटन की, तो सेल्स बढ़ती देखने को मिल रही है, EBIT बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन इनके नेट प्रॉफिट और EPS में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, तो परफॉर्मेंस हमें थोड़ी वीक ही नजर आ रही है। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, यानी कि जून 2023 से परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स में 12% की जंप हमें देखने को मिलती है। EBIT की बात करें तो 11% की जंप रही है। नेट प्रॉफिट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिनमें की 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें EPS की, तो EPS में भी हमें 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें टाइटन की, तो नंबर्स हमें क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से वीक ही नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि टाइटन के नंबर्स को लेकर के बाजार कैसा रिएक्ट करता है। तो आपको उसके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर्स जिस तरह से हमें वीक नजर आ रहे हैं, हो सकता है स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले या स्टॉक पे थोड़ा प्रेशर भी देखने को मिले, लेकिन फ्रेंड्स इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता स्टॉक में आज का मोमेंटम में कैसा देखने को मिलेगा। सब ये बाजार पर निर्भर करता है। अगर बाजार को इसके नंबर्स ठीक ठाक लगते हैं तो तेजी भी देखने को मिल सकती है, और बाजार को नंबर्स अगर पसंद नहीं आते तो आपको इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स हमें थोड़े वीक ही नजर आ रहे हैं। बात करें टाइटन की, तो अभी हमें बजट में जो गोल्ड एक्साइज ड्यूटी है उसमें कटौती देखने के चलते हमें टाइटन के स्टॉक में शानदार रिकवरी देखने को मिली थी। बात करें ज्वेलरी सेगमेंट में, इस एक्साइज ड्यूटी के कट होने से इसके जो ज्वेलरी सेगमेंट है इसके मार्जिन हमें सुधारते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में इस स्टॉक में आपको इस खबर के बारे में पता होना चाहिए। बात करें बजट से, तो बजट से इस स्टॉक को हमें थोड़ा फायदा भी होता हुआ देखने को मिला है। बात करें दूसरे स्टॉक की, तो मैं ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात करूं। बात करें ब्रिटानिया की, तो ब्रिटानिया की क्वार्टर वन के नंबर्स भी में आते हुए देखने को मिले। अगर हम बात करें कल, तो बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन बात करें 2 अगस्त को, तो ब्रिटानिया का स्टॉक हमें ग्रीन निशान में बंद होता हुआ देखने को मिला है, जो कि 0.63% की तेजी में हमें देखने को मिला है। बात करें स्टॉक की, तो 5,766 रुपए पर हमें क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। और स्टॉक का 52 वीक हाई देखेंगे तो 6,005 रुपए आपको देखने को मिलेगा। तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से हमें नीचे देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप आप देखिएगा 1.40 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा स्टॉक है। लेकिन बात करें इन स्टॉक्स की, तो यह FMCG सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है। और बात करें FMCG सेक्टर ने तो कोई अच्छे रिटर्न्स बना करके नहीं दिए। अगर हम बात करें इस स्टॉक के रिटर्न्स की, अगर आप 1 साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो 20% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 5 साल के अगर हम बात करें तो 122% के रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बात करें स्टॉक्स की, तो यह स्टॉक्स हमें काफी समय से कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद इन स्टॉक्स में हमें रिकवरी देखने को मिली है। और बात करें स्टॉक्स में, तो हमें बड़े उतार चढ़ाव भी देखने को मिले थे, इसी वजह से हमें इनके रिटर्न्स कम देखने को मिलते हैं। लेकिन बात करें ब्रिटानिया इंडस्ट्री की, तो एक बड़ा स्टॉक है और एक फंडामेंटली काफी धमाकेदार कंपनी है। तो ऐसे में आप इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें ब्रिटानिया की, तो इसकी क्वार्टर वन के नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। देख लेते हैं इसके क्वार्टर वन के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिले। बने रहिएगा वीडियो में।
बात करें ब्रिटानिया के क्वार्टर वन के नंबर्स की, तो नंबर्स देख लेते हैं। मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस हमें कैसे देखने को मिली, यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो सेल्स 4069 करोड़ रुपए से बढ़ करके 4250 करोड़ रुपए हो गई है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनकी सेल्स तो बढ़ती देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की, तो 784 करोड़ रुपए से कम होकर के 753 करोड़ रुपए रह गई है। तो हमें इनकी EBIT में गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 537 करोड़ रुपए से गिर करके 505 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें इनके नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें EPS की, तो 22 रुपये 35 पैसे से गिर करके 20 रुपये 99 पैसे हमें देखने को मिल रहा है। तो EPS में भी गिरावट है। तो बात करें ब्रिटानिया की, तो हमें सेल्स जरूर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन हमें नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखें, यानी कि जून 2023 से तो सेल्स में हमें 6% की जंप देखने को मिलती है। EBIT की बात करें तो 9% की जंप देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट को देखें तो 15% की जंप देखने को मिलती है और EPS में भी हमें 10% की जंप देखने को मिलती है। तो बात करें ब्रिटानिया की, तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से हमें नंबर्स पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। और बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स नेगेटिव कहे जा सकते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बाजार को इसके नंबर्स कैसे लगते हैं या बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। ऐसे में अगर आपने ब्रिटानिया के स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इसके नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए और स्टॉक में कोई भी जल्दीबाजी करने से भी बचना चाहिए। क्योंकि बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक के नंबर्स हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से थोड़े वीक ही नजर आ रहे हैं। तो यह थी खास अपडेट। दो बड़ी कंपनियों के क्वार्टर वन के नंबर्स मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए। ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।